हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फिर से लोडिंग दिखाएंगे लेकिन इस बार प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस ये देखिए, अभी ये हमारा काम तो हो चुका है यहाँ पर होम पेज। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस सब का जो डेटा है प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे पहले। तो जो हम लोगों ने क्या किया था कि जो यूआरएल है उसके अंदर रॉन्ग यूआरएल डाली थी, हाइफन डाल के जानबूझकर, तो वो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडर जेएस में यहाँ पर ये जो है इसको निकाल दो। अबाउट के अंदर भी यहाँ पर ये जो है इसको निकाल दो, इसको सही कर दो। मेन स्लाइडर के अंदर भी यहाँ पर ये हाइफन जो है निकालना है। प्रोडक्ट स्लाइडर में भी इस तरह, और टीम में कुछ इस तरह, और यूट्यूब में भी है तो कुछ इस तरह। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए हमारा सारा डेटा यहाँ पर चला जाएगा। अब ये जब रीलोड करोगे तो ये क्या है, आपको पहले लोडिंग दिखाएगा फिर सारा डेटा लोड कर देगा। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया, हमारा होम पेज रेडी हो चुका है। अभी जाएंगे शॉप वाले पेज के ऊपर। तो जैसे शॉप पे जाता है तो हमें फिलहाल ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट लिस्ट है। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट के पहले हमें लोडिंग डालना है। ठीक है, तो इसके लिए फिर से वही चीज़ करनी है। देखिए सबको मैं पहले क्लोज कर लेता हूँ और एक ही कंपोनेंट खोल के रख देता हूँ, क्योंकि जो है ये हम यहाँ पर फिर से कॉपी पेस्ट करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। कंपोनेंट में कहाँ पर है ये प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में क्या किया हुआ है, इंडेक्स जेएस के अंदर हम लोगों ने रेंडर किया है। देखिए इंडेक्स के अंदर फिल्टर रेंडर हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग आ रही है और ये कार्ड आ रहा है। ठीक है, लेकिन इंडेक्स में नहीं जाना है हमें। हमें जाना है उस कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि हमारा जो एपीआई कॉल है तो कंपोनेंट के अंदर है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाना है और प्रोडक्ट लिस्टिंग में देखिए ये हमारा एपीआई का कॉल है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ फिर से वही चीज़ करनी है जो हमने की थी। देखिए ट्राई कैच का जो ब्लॉक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर फिर से फेच हेडर नहीं होगा इस बार इसका नाम होगा क्या, प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, फेच प्रोडक्ट लिस्ट, रिक्वेस्ट सक्सेस और फेलियर। और यूआरएल चेंज होने वाली है, तो होम पेज नहीं होने वाला, ये शॉप होने वाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पर डेटा डॉट प्रोडक्ट्स आएंगे, डेटा डॉट हेडर नहीं आएगा, राइट। और यहाँ पर हेडर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नाम प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीज़ें हो चुकी है। तो ये मैं अभी इसको निकाल देता हूँ, इसकी अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं। ये रिक्वेस्ट है और यहाँ पर देखिए रिस्पांस आ रहा है, तो ये हमारा सक्सेस होगा और ये एरर थ्रो करेगा और यहाँ पर एरर है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब ये एक्शंस मुझे जाकर बनानी पड़ेगी, तो मैं चलता हूँ रिडक्स के अंदर, एक्शंस के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, और प्रोडक्ट लिस्ट एक्शंस में जाना है। और फिर एक बार मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। देखिए एक्शंस, होम पेज में अबाउट एक्शंस ले लेते हैं और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और डाल देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट एक्शन के अंदर। तो ये अभी नहीं रहेगी और यहाँ पर 3 हमारे एक्शंस आ जाएंगे। दूसरी चीज़, टाइप्स में भी मुझे जाना पड़ेगा, एक्शन टाइप्स के अंदर। तो ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और प्रोडक्ट लिस्ट मुझे लगता है ये देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो ये है वो, ये नहीं चाहिए अभी मुझे, तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह डाल दूंगा। और मुझे क्या करना है, सिंपली यूट्यूब के बजाय यहाँ पर डाल देना है क्या, प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, तो ये मेरा एक्शन टाइप होने वाला है और इसी के साथ यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरह डाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोडक्ट लिस्ट आएगा, करेक्ट। तो देखिए हमारी एक्शन रेडी हो चुकी है और ये अबाउट नहीं होने वाला है, फेच अबाउट नहीं होगा, ये होगा, क्या नाम दिया था हम लोगों ने, प्रोडक्ट, एक सेकेंड, प्रोडक्ट लिस्ट नाम दिया था, करेक्ट। तो फेच प्रोडक्ट लिस्ट रिक्वेस्ट और ये सक्सेस और ये फेलियर। बढ़िया है, सब कुछ सही है यहाँ पर। तो एक्शंस हो गई, एक्शन टाइप्स हो गया और अभी बचा गया रिड्यूसर। तो रिड्यूसर में चलते हैं। रिड्यूसर में फिर एक बार यहाँ पर मैं चलता हूँ, चलो कोई भी ले लो, फिर से अबाउट ही ले लेते हैं और यहाँ से मैं केस जो है ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं जाकर अभी क्या करूँगा, रिड्यूसर के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे जाना है प्रोडक्ट लिस्ट रिड्यूसर में। ठीक है, तो प्रोडक्ट लिस्ट रिड्यूसर के अंदर यहाँ पर फिर से ये वाली केस अभी नहीं आएगी, तो इसमें सिंपली जाके मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और ये अबाउट नहीं होने वाला है, ये फिर से क्या होगा,
प्रोडक्ट लिस्ट होगा, ठीक है। तो ये स्टेट जो अभी डाला है ये हमें ऐड भी करना पड़ेगा, और ये अबाउट डेटा नहीं होने वाला है, ये होने वाला है मुझे लगता है ऊपर देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट है, तो ये होगा प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, और बाकी तो सब सही दिख रहा है मुझे, ठीक है। ओके, तो इतना काफ़ी है। और यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट जो है चलो बढ़िया है, और ये यहाँ पर मैं इनिशियल स्टेट लिख देता हूँ, और इसके यहाँ पर क्या है आएगा मेरा लोडिंग जो है फॉल्स आएगा, और एरर को हम लोग नल करेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया है, ठीक है, इतना काफ़ी है। और इसी के साथ देखिए हमारा जो रिड्यूसर है वो भी यहाँ पर रेडी हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट वाला रिड्यूसर लोडिंग एरर के साथ, और इस सक्सेस में यहाँ पर देखिए, और फेलियर के अंदर, ठीक है, सब कुछ बराबर है। लोडिंग फॉल्स हो रहा है यहाँ पे, और एरर में हमारा मैसेज आ रहा है। तो फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो आ रहा है ना आपको वो है एरर डॉट मैसेज, और यहाँ पे आपको जो डेटा है वो मिलता है, ठीक है, राइट। तो अभी चलते हैं, और अच्छा ये भी फिर से थोड़ा इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं कहाँ पर है, अच्छा लिस्टिंग में, राइट, प्रोडक्ट लिस्टिंग में। तो हमारे जो एक्शंस है ये हम इंपोर्ट कर लेंगे कुछ इस तरह, और सक्सेस और फेलियर। ओके, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, ऊपर देखिए ये इंपोर्ट हो चुके हैं। और अभी मुझे क्या करना है, तो देखिए जब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अभी रिड्यूसर बनाया, राइट। तो ये फिर एक बार यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग जेएस में चलते हैं, और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बना के रख दी है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये 2 मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, और एक ही रिड्यूसर के अंदर से यहाँ पर क्या करेंगे, डीस्ट्रक्चर करेंगे। तो देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए, बराबर है। तो प्रोडक्ट लिस्ट, और कुछ इस तरह मैं लिखूंगा। उसके बाद है फिल्टर्ड वाला डेटा, उसके बाद है इज लोडिंग, और उसके बाद क्या है, हमने डाला था एरर, और मुझे लगता है चेक आईडी, लेकिन चेक आईडी हम लोग यहाँ पर नहीं यूज़ कर रहे, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने चेक आईडी नहीं लिया तो भी ठीक है। तो ये कम से कम ये 4 आइटम्स, जो 4 स्टेट है वो मैं ले रहा हूँ, और ये मुझे चाहिए यूज सिलेक्टर से, ठीक है। यूज सिलेक्टर स्टेट डॉट, ये क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट रिड्यूसर। ओके, नाम सही है ना, एक बार चेक कर लो। हाँ, प्रोडक्ट लिस्ट रिड्यूसर, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और इससे क्या हो जाएगा, ये मैंने डी स्ट्रक्चर अभी कर लिया है, ठीक है। चलो बढ़िया। तो अभी कंसोल ना बहुत सारे यहाँ पर कंसोल से निकाल देता हूँ, मुझे लगता है ये भी मैं निकाल ही देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा कचरा हम लोग निकाल देंगे, बाद में भी निकाल देंगे, फिलहाल रहने देते। चलो, तो लास्ट में सब कुछ वो क्लीन हम लोग करने वाले, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फिर से मैं इसमें चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और शॉप पे चलता हूँ। तो यहाँ पर हमें लोडिंग दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया ना कि कहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पर ईज लोडिंग लिया, और एरर लिया है, और फिल्टर टफ। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। तो देखिए हेडर में चलते हैं, और हेडर में हम लोगों ने किस तरह किया था, इसी तरह इसको कॉपी करना है, देखिए। और यहाँ पर रिटर्न के पहले हम लोग यहाँ पर इसको डाल देंगे, ठीक है। तो लोडिंग भी मुझे डालना पड़ेगा, तो इसको मैं ऑटो इंपोर्ट कर लेता हूँ, लोडिंग को भी, और एरर पेज को भी मैं ऑटो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आई होप यहाँ पर देखिए इंपोर्ट हो चुका है। चलो बढ़िया है। अब हेडर के बजाय यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, प्रोडक्ट लिस्ट आएगा, और यहाँ से हम लोग एरर भेज रहे। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, देखिए इसमें ऑलरेडी एक एरर है, जो मुझे लगता है हमारा जो फिल्टर्ड डेटा है ना उसके अंदर है, राइट। तो उसके अंदर से वो एक एरर हमें मिल रहा है, आई थिंक ये वाला है वो, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, पहले देखते हैं क्या इशू आता है। अगर कोई इशू आता है, ऑफ कोर्स आएगा मुझे लग रहा है, बट ठीक है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, पहले तो मैं दिखाता हूँ फिर से शुरू से। ये हमारा जब तक लोडिंग मुझे दिखाना है तो ये रिक्वेस्ट हम लोग भेजेंगे, तब तक क्या करेगा, जब तक मेरा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो लोडिंग दिखाएगा। तो उसके बाद मैं क्या यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, देखिए लिख रहा हूँ URL रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स हमारा ओके आता है
तो यहाँ पर मैं डेटा डाल रहा हूँ और यहाँ पर एक फिर से सक्सेस वाला जो मेरा डिस्पैच है वो भेज रहा हूँ और यहाँ से प्रोडक्ट्स भेज रहा हूँ। और अगर नहीं है रिस्पॉन्स ओके तो ये सिंपली हमें एरर फेंक देगा और वो एरर हमें मिलेगा फेलियर के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये स्टेट जा रहा है हमारे रिड्यूसर के अंदर, राइट, जो अभी अभी हम लोग ने बनाया। और वही हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और प्रोडक्ट लिस्ट फिल्टर डेटा ऑलरेडी हम लोग नीचे मैप लगा रहे हैं, तो ये अपना काम सही से कर रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक यहाँ पर और दूसरा देखिए यहाँ पर। ठीक है, बट देखिए यहाँ पर जो है ना, ये एरर जो है ये कहाँ से आ रहा है मैं बताता हूँ। ये लाइन नंबर 135 है ना, तो ये एरर मुझे लगता है, ये देखिए पहले हम लोगों ने लिखा था ना, एरर यू सिलेक्टर स्टेट डॉट प्रोडक्ट लिस्ट रिड्यूसर, और उसके अंदर फिल्टर डेटा है और उसके अंदर एरर है, राइट। तो ये वो वाला एरर है, तो ये शायद हमें दिक्कत दे सकता है क्योंकि हमारा जो एरर है ना उसका नाम भी सेम है और इसका नाम भी सेम है, बट मुझे वैसे लगता नहीं है, लेकिन स्टिल। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो हम लोग लोडिंग तो मैंने डाल दिया वैसे। ठीक है, यहाँ पर तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही हमें सब पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ दिक्कत तो दिख रही है मुझे। एक सेकेंड, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, लोडिंग तो आ रहा है, एक सेकेंड, इसको मैं क्या करता हूँ ना, नेटवर्क में चलते हैं और यहाँ पर नो थ्रॉटलिंग के बजाय हम लोग फास्ट 3G रखेंगे और फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यस, हेडर फुटर सही है, अपना काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए लोडिंग फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्ट आ रहा है और लोडिंग और हमारा डेटा भी आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है। अब एरर कब आएगा, एरर जब यहाँ पर URL मान लो आपकी गलत हो जाती है, तब हमें ये एरर भेज देगा। यस, तो देखिए मैं फिर से रिफ्रेश करूँ तो पहले प्रोडक्ट फ्रॉम लोडिंग आएगा, ओके, और फिर हमें ये प्रोडक्ट लिस्ट नॉट फाउंड का एरर देगा। इसका मतलब देखिए हमारा काम तो सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है ना क्योंकि यहाँ पर दो मैप घूम रहे हैं और हमारा फिल्टर वाला डेटा भी है, इस वजह से मैं यहाँ पर ना चीज़ें टेस्ट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, फिर से चलते हैं हमारा, देखिए यहाँ पर फिल्टर का काम ही नहीं कर रहा है कुछ, देखिए यहाँ पर। ओके, हाँ, ये काम बिकॉज इसीलिए इसको डेटा नहीं मिला, इसीलिए काम नहीं कर रहा है वो, तो चलो बात सही है। या एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए मैं इसका डेटा रख देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी इसका डेटा आ चुका है, रिफ्रेश करते हैं, होम पेज पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं जब ये लोड होगा तो मैं शॉप पे अगर जाता हूँ, तो अभी देखिए मैं जब शॉप पे जाता हूँ तो ये लोडिंग हो रहा है और यहाँ पर फिल्टर भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स है तो फिल्टर काम करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया है, मतलब काम तो कर रहा है। हाँ, क्लिनसेस में नहीं कर रहा है। यस, मैंने बोला ना यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो होगी। यस यस यस, हाँ, तो देखिए यहाँ पर फिल्टर डेटा डॉट मैप इज नॉट ए फंक्शन, तो ये वही है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए वो एरर है जो है ना, हमारा सेम नाम हो रहा है और यहाँ पर उसको एरर मिल नहीं रहा है बेसिकली, और वो हमारा एरर ले रहा है, ये वाला एरर ले रहा है। एक्चुअली वो ये वाला एरर लेना चाहिए, कहाँ पर, नीचे जो आउट ऑफ स्टॉक जो है ना यहाँ पर, ये हम लोगों ने किया था, राइट। तो ये एरर बेसिकली हमारा वाला ले रहा है, ये कौन सा वाला लेना चाहिए, फिल्टर डेटा वाला लेना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर फिल्टर डेटा हम लोग ने यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लिया है, तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं यहाँ पर जाके कि भैया ये फिल्टर डेटा वाला एरर है, बराबर। तो आप कुछ इस तरह करिए और इसमें भी फिल्टर डेटा वाला एरर आएगा, बराबर है। और ये जा रहा है आउट ऑफ स्टॉक में, तो आउट ऑफ स्टॉक कहाँ पर है, सोर्स में, कंपोनेंट्स में, अदर्स में आउट ऑफ स्टॉक है, और यहाँ पर हम लोग एरर, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, यहाँ पर तो कुछ इशू नहीं है। तो एटलीस्ट देखिए अभी हमारा काम हो जाना चाहिए, मुझे लगता है। ये ऐसे ही कह दिए, देखिए हो गया ना। तो चलिए मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ और अभी फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे। और लोडिंग फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्ट बढ़िया है और आलमंड मिल्स हो रहा है। अभी मैं क्लिनसेस भी करूँगी। यस यस, देखिए यहाँ अभी अभी काम करने लगा है, राइट। तो वही दिक्कत थी। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ये एरर जो है वो फिल्टर डेटा के एरे में से निकाल के दे रहा है वो जब हमने यहाँ पर लिखा था ना, ये लॉजिक लिखा था। आई होप आपने ये मेरा वीडियो देखा हुआ है, ये पुराना वीडियो है जो यहाँ पर मैंने बताया था, तो ये यहाँ से आ रहा है आपको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो देखिए हमारा, मुझे लगता है लोडिंग हो चुका है, यहाँ पर काम हमारा हो चुका है।
देखिए यहाँ पर सारे फिल्टर्स भी आ रहे हैं, आलमंड मिल्स वगैरह सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं डिटेल के अंदर भी जाता हूँ तो डिटेल के अंदर से फिर से अगर मैं शॉप पे आता हूँ तो देखिए फिर से लोडिंग प्रोडक्ट दिखाता है और सारे प्रोडक्ट्स जो है हमारे लोड हो जाते हैं। और आई थिंक यहाँ पर भी सब कुछ सही है। एक बार मैं फिर से सारे फिल्टर्स देख लेता हूँ, कोई इशू तो नहीं। तो देखिए ये सब कुछ आ रहा है 250 ml, 1 लीटर, पैक ऑफ 5, 10, 15, 20, 25 और 30। इसका मतलब देखिए हमारा काम जो है यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। एक बार होम पेज पे चलते हैं और फिर से शॉप पर आते हैं तो लोडिंग भी हो रहा है। और अगर फिर से मैं एरर चेक करूँ तो एरर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से यूआरएल गलत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं फिर से अगर मैं ये गलत कर देता हूँ तो हमें ये एरर दिखाना चाहिए और ये हमें दिखा रहा है। इसका मतलब देखिए हमारा काम यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। तो आई होप गाइस चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।